इस रमज़ान शुरू होने से पहले आपने ये एक काम ज़रूर करना है, वरना रोज़ा रखकर भी आपको रोज़े में से कुछ हासिल नहीं होगा। नमाज तरावीह पढ़कर, तहज्जुद पढ़कर भी आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये काम बहुत ही अहम है। इस तरह के हदीस पाक का मफ़हूम है, आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं होता। यानी कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, यानी वो सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, हमें रोज़ा पर जो इनाम है अल्लाह की तरफ से वो हमें हासिल होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ में से सिवाय भूख के कुछ भी हासिल नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक 2026 हमारे बिल्कुल करीब है, बस 2-3 दिन बाकी हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। इस रमज़ान शुरू होने से पहले आपने ये एक काम ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रमज़ान की बरकतें और इसकी रहमतें हासिल हो जाएं, तो ये एक काम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये एक काम आपने ज़रूर करना है, वरना रोज़ा रखकर भी आपको रोज़े में से कुछ हासिल नहीं होगा। नमाज तरावीह पढ़कर, तहज्जुद पढ़कर भी आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये एक काम बहुत ही अहम है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, रमज़ान ये बहुत बाबरकत महीना है। मैं क्यों आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक काम आपने ज़रूर करना है, वरना आपका रमज़ान ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान ये बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने की फजीलत, इसकी बरक़ात, इस महीने की जो अज़मत है, अगर वो बयान करने बैठूंगा तो टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कम वक्त में एक अहम नुक्ता जो है वो समझा सकूँ। यूँ समझ लीजिए, मैं चंद हदीस का यहाँ पर मफ़हूम बयान करके इस महीने की फजीलत और अज़मत आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान ये वो महीना है कि जिसमें एक नफिल पढ़ने वाले को फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता किया जाएगा, और अगर कोई एक फ़र्ज़ पढ़ेगा तो उसे 70 गुना अल्लाह अता फरमाएगा। और इस रमज़ान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रहमत, दूसरा नफ़रत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में एक ऐसी रात है जो आखिरी आशरे में हमने तलाश करनी है, जो 1000 महीनों से अफजल है। इतना बाबरकत महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को अता फरमाया है, और अल्लाह का एक ख़ास फ़ज़ल है, एक ख़ास कर्म है कि उसने हमें हमारी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर रमज़ान जैसा महीना अता फरमा दिया। तो हमने इस रमज़ान खूब अल्लाह की इबादत करनी है, खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है, और हर उस अमल से हमने बचना है जिससे अल्लाह हमारा नाराज़ हो। मैं एक हदीस पाक आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह के हदीस पाक का मफ़हूम है, आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं होता। यानी कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, यानी वो सहरी करते, इफ्तारी करते, पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, हमें रोज़ा पर जो इनाम है अल्लाह की तरफ से वो हमें हासिल होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़े में से सिवाय भूख के कुछ भी हासिल नहीं होता। इस पर जो अल्लाह की तरफ से इनामात हैं वो उन्हें हासिल तक नहीं होते। और फरमाया, कितने ही कयाम करने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपने कयाम से सिवाय जागने के कुछ हासिल नहीं होता। यानी वो सारी सारी रात कयाम करते हैं, ना उनकी कयामुल लैल में सो रही है, ना उनकी तहज्जुद में सो रही है, लेकिन उन्हें सिवाय जागने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अब इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया कि कितने रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा रखकर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूख के, तो इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि वो जो रोज़ा रखकर गुनाह नहीं छोड़ता, उसे रोज़ में सिवाय भूख के कुछ भी हासिल नहीं होता। अब होता ये है कि हम रोज़ा भी रख रहे होते हैं, लेकिन गुनाहों में भी मुब्तला होते हैं और हम उन्हें गुनाह समझते नहीं हैं। अफसोस की बात तो ये है कि गुनाह कर कर हम उन्हें गुनाह समझते नहीं हैं। जिस तरह के जितने भी ये मोबाइल्स वगैरह हैं हम इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सीरीज़ देखते हैं रोज़ा रखकर, जो ड्रामा देखते रहते हैं कि टाइम पास हो जाए, वक्त गुजर जाए। तो ये क्या देखना जायज़ है? गुनाह है।
اور گناہ جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے آپ کے روزے پر جو اجر آپ کو مل رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن ایام میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اجر بڑھا دیتا ہے، تو فرمایا کہ ان ایام میں گناہوں کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان ایام میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی موبائل فون ہو گیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو، بلکہ نوجوان نسل کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کلچر بنا ہوا ہے، فرینڈز، گرل فرینڈز، یہ بوائے فرینڈ، اس سے آپ باہر نکلیں۔ بلکہ مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، میں کہیں ٹریول کر رہا تھا رمضان میں ہی، تو صبح کا وقت تھا، مارننگ میں میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور وہ یہ جو ہے وہ فون کر رہا ہے، میرے سونو نے کھانا کھا لیا، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، آنم ہم وہ ہو گیا۔ یہ بالکل آپ یہ کہیں گے کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقت، ریالٹی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے رشتے میں کیا لگتی ہے محترمہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم شادی کریں گے۔ یعنی میں نے کہا اس وقت کیا رشتہ ہے؟ کچھ نہیں، میری گرل فرینڈ ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ دیکھیے روزہ رکھ کر شروعاتی گناہ سے ہو رہی ہے، یعنی یہ چیز وہ گناہ سمجھتی نہیں ہے۔ تو اس نیت سے آپ ان گناہوں سے دور ہو جائیں کہ اللہ رب، میں تیری رضا کی خاطر یہ میں نے قدم تو اٹھا لیا ہے، اب اس پر استقامت تو نے مجھے عطا فرما لی۔ اور یہ دیکھیے گا کہ پورا سال اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ جتنے بھی گناہوں والے حالات ہیں، گناہوں میں مبتلا کرنے والے ہیں، یعنی اگر موبائل فون پر کوئی اس طرح کے لوگوں کو آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے، جس طرح کے ڈرامہ سیریز چلتی ہیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں جن میں بلکہ نعتیں بھی اس طرح کی آپ نے نہیں سننی، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جن میں میوزک استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل تو گانے میں اور نعت میں فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا، تو اس طرح کی نعتوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ آپ سنیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کا ترجمہ سنیں، اس کو پڑھیں، قرآن مجید اپنا انسٹال کر لیں، اس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں، آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی ہر وقت آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک آیت بھی اگر آپ ڈیلی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اس کا آپ کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہم نے اس رمضان میں اپلائی کرنی ہے، تو ہمیں اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچ کر یہ رمضان گزاریں گے تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا، ہمیں جو ہے وہ تہجد پڑھنے پر جو انعام ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی ملے گا، قیام اللیل، نماز تراویح، روزہ افطاری کروانا، اسی طرح سحری کروانا، لوگوں کو جتنے بھی نیک کام ہیں ان پر ہمیں اللہ ضرور نوازے گا، ان پر اللہ ہمیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں ہے تو پھر اسی طرح جس طرح چل رہا ہے، جھوٹ، غیبت، یہ گناہوں والے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں افسوس کے ساتھ، تو پھر آپ کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اور قیام میں صرف آپ کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔